ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक और पिछली वीडियो में सारणिक यानी 4.1 पूरा खत्म कर चुके थे। इस वीडियो हम लोग आपको पहले बताएंगे सारणिक की कुछ शर्तें, फिर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सारणिक की कुछ शर्तें क्या है। पहला शर्त देखिए हमारा क्या है, एक उसकी पहले नोट जानेंगे। नोट में ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रहे कि सारणिक के अंतर्गत यानी सारणिक में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ क्या होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसमें 3 सारणिक के अंतर्गत ध्यान देना, सदैव सारणिक में क्या होती है, 3 पंक्तियां और 3 क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दो हुआ तो ये हमारा उप सारणिक होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी सारणिक में हम कह सकते हैं इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी सारणिक की कुछ शर्तें हैं। तो पहली शर्त ध्यान दीजिएगा क्या होगा, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिए। शर्त नंबर 1 क्या है, यहां समझिएगा। यदि मान लीजिए किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव या सभी मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस सारणिक का पूरा मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए शर्त नंबर 2 क्या है। शर्त नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणिक के किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों के मान आपस में बराबर हो जाए, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी जैसे दे दिया 1 2 3 5 6 7 1 2 3। अब यहाँ देखिए पहली स्तंभ और दूसरा स्तंभ क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो इस सारणिक का पूरा मान क्या होगा, 0 होगा। शर्त नंबर 3 समझिएगा, शर्त नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणिक के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए हमें कोई सारणिक दिया है, इसके हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 1 2 3, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में क्या हो जाएगा 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 7 8 और 9। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए शर्त नंबर 4 हमारी क्या है। शर्त नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणिक के 2 क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों के आपस में बदल दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, किंतु सारणिक के चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए हमें एक सारणिक दी हुई, हम इसके 2 क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को आपस में क्या करें, बदल देंगे। तो देखिए सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं, किंतु इसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाए। देखिए कैसे, इस पहले स्तंभ को दूसरे के स्थान पे, दूसरे को पहले के स्थान पे, यानी लिख देंगे 2 5 8, ये वाला वहां चला जाएगा, तो 1 4 7, ये हमारा वही रहेगा 3 6 और 9। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणी के 2 क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, किंतु सारणी के चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए शर्त नंबर 5 क्या, ध्यान दीजिएगा। शर्त नंबर 5 देखिए हमारी क्या है। शर्त नंबर 5 हमारा ये है, ध्यान दीजिए क्या है, सुनिए। यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों एक के क्रम को छोड़कर के बदला जाए, यानी ध्यान दीजिए
क्रम को छोड़कर के बदला जाए तो ना तो उस साड़ी के मान में परिवर्तन होता है और ना तो उस साड़ी के चिन्ह में। ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। अब ध्यान दीजिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहां पे करेंगे और इसको यहां पे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 9, ये हमारा वहां चला जाएगा, बीच वाला वही रहेगा 4 5 और 6, ये वहां जाएगा 1 2 3। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी साड़ी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान एक के क्रम में छोड़ करके बदला जाए तो साड़ी के ना तो मान में परिवर्तन होता और ना ही तो चिन्ह में। अब देखिए इसके बाद शर्त नंबर 6 देते हैं हम लोग। शर्त नंबर 6 हमारी यह है कि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी साड़ी में बाहर से किसी संख्या का गुणा करना हो तो हम अपनी इच्छा अनुसार उस साड़ी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कोई साड़ी मुझे दी है 1 2 0 1 5 0 3 2 1। अब ध्यान दीजिए, मुझे यदि बाहर से 2 का गुणा करना है तो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। जैसे हमें पहली पंक्ति में करना है, ये हो जाएगा कितना 1 2 0 1 5 0 3 2 1। अब ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 1 2 2 दूनी 4 2 0 में 0, आगे 1 5 0 3 2 1। यानी हम फिर से एक बार देखेंगे, यदि किसी साड़ी में बाहर से किसी संख्या का गुणा करना हो तो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। अगली देखिए शर्त नंबर हमारा 7 क्या है। शर्त नंबर 7 देखिए क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी साड़ी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई संख्या कॉमन है तो हम अपनी इच्छा अनुसार कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसे दे दिया 6 8 4 3 2 1 1 2 5। अब ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे हमें इसमें दिख रहा है 2, तो हम अपनी इच्छा अनुसार 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा अंदर, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 4 बचेगा, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे देखिए 3 2 1 1 2 5। यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी साड़ी में कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई संख्या कॉमन होती है तो हम उसे अपने इच्छा अनुसार कॉमन ले सकते हैं, उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अगला नियम क्या है, शर्त नंबर नेक्स्ट यानी 8वां देखिए। शर्त नंबर 8 यह है, यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यदि हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, हम 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में जोड़ दिया जाए तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 8 7 15। इसको ऐसे रहने दीजिए 2 5 8, यहाँ पे क्या है 3 6 9। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा शर्त नंबर हमारा जो है 9 देखिए, शर्त नंबर 9 हमारी क्या है, यदि किसी साड़ी में किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में घटा दिया जाए तो भी साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए शर्त नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया 5 7 6 1 2 3 2 5 6। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम इसमें घटा दिए, देखिए 5 में से गया कितना 4, 7 में से 2 गया कितना 5,
यहाँ देखिए 6 3 या कितना 3, 1 2 3, यहाँ कितना 2 5 6। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को आपस में घटा दिया जाए तो भी उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला नियम देखिए, यदि दो साड़ी की योग या अंतर के रूप में लिखे हैं तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमें दे दिया a प्लस बी, आगे b प्लस सी, c प्लस डी, e प्लस एफ, g प्लस एच, i प्लस जे, k प्लस एल, m प्लस एल या o प्लस p। अगर इस रूप में कोई साड़ी दी है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले a ई के, दूसरा क्या है b g m, यहां से क्या है c i o प्लस b c d, आगे एफ एच जे, आगे क्या है आई, ये आई नहीं एल है, एल एन पी। यानी ध्यान दीजिएगा, यदि कोई साड़ी किस रूप में लिखी हुई है तो हम इसे इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर से एक बात, पूरा नियम ध्यान दीजिएगा। हमारा नियम नंबर 1 क्या था, यदि किसी साड़ी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के पूरा मान क्या हो, 0 हो, तो उस साड़ी का पूरा मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा नियम क्या था, यदि किसी साड़ी के दो मान या किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान समान हो तो उस साड़ी का पूरा मान क्या होता है, 0 होता है। तीसरा शर्त हमारा क्या था, यदि किसी साड़ी के किन्हीं भी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाए तो भी साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा चौथा क्या था, यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो भी उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका पांचवा नियम क्या था, यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों क्रम को छोड़ करके बदला जाए तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु इसके पहले जो चौथा नियम था, क्या था हमारा, चौथे नियम ये था, यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसके चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए, पांचवा नियम हमारा क्या है, यदि किसी साड़ी के दो क्रमागत पंक्तियों को ना लेकर के एक एक क्रम में छोड़ करके बदला जाए तो ना तो साड़ी के मान में परिवर्तन होता है और ना उस साड़ी के चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमें। हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कर रहा है, बिना प्रसरण किए और साड़ियों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करिए, सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जितने गुणधर्म पढ़े हैं यानी 7-8 जो भी गुणधर्म पढ़े हैं हमें उसका प्रयोग करके इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी हम LHS लेके चलेंगे और RHS क्या करेंगे, लाएंगे। यानी हम डायरेक्ट इसका लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेके चलेंगे क्या LHS और लाएंगे क्या RHS। तो देखिए LHS में क्या है, LHS में क्या है हमारा, X Y Z, A B C, X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको बताएं कि यदि किसी साड़ी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा,
यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये क्या है हमारा C1, ये क्या है C1, यदि हम C1 को C2 में जोड़ दिया जाए या C2 में C1 या C1 में C2 को जोड़ दिया जाए तो देखिए x प्लस ए मिलेगा, ये और हमारा ये क्या हो जाएगा बराबर। और जब बराबर हो जाएगा तो हम ये भी नियम जानते हैं, यदि किसी साड़ी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान आपस में समान हो तो उस साड़ी का पूरा मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग, ये हमारा क्या है C1, यानी हम लोग C1 में क्या करेंगे, C1 के स्थान पे लिखेंगे यानी C1 प्लस C2 करेंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या करने वाले हैं, जब हम लोग जोड़ेंगे क्या मिलेगा मुझे, x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी। यहां पर क्या होगा ए बी सी, और बाद में क्या है x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस क्या है सी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, यदि किसी साड़ी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए तो उस साड़ी का पूरा मान क्या होता है 0, यानी ये इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी बराबर RHS। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, ये कह रहा है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए बी ए माइनस बी बी माइनस सी बराबर क्या सिद्ध करना हमें 0। तो ध्यान दीजिएगा, हमें लेके चलना है LHS और लाना क्या है RHS। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लेके चलेंगे LHS। तो LHS में क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, उसके बाद b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो समझिएगा, यदि हम C1 में क्या कर दिया, यदि हम C1 में क्या कर दे C2 C3 को जोड़ दे तो देखिए ए यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा, ए यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा, बी यहाँ पे माइनस में होगा, बी यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा, और सी यहाँ पे माइनस में, सी यहाँ पे क्या होगा प्लस में, यानी इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। और जब एक स्तंभ का मान 0 तो उस पूरे साड़ी का मान क्या हो जाएगा 0। यानी ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हम लोग C1 में क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। और जब C1 में सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए यहाँ पे प्लस में रहेगा, यहाँ पे क्या सबको हम दिखा दे रहे एक बार जोड़ के, क्या होगा देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे जोड़िए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, आगे देखिए सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और जो हमारा है दूसरा तीसरा वही रहेगा, यानी बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, आगे क्या है ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, बी प्लस माइनस, देखिए पूरा कट रहा है, सब क्या होगा कट जाएगा, और जब पूरा कट गया तो इस साड़ी का क्या आ गया, पहली स्तंभ क्या हो गया 0 0 0 0, क्या बचा हमारे पास बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, आगे देखिए सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, यदि किसी साड़ी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए या सभी मान शून्य हो जाए तो उस पूरे साड़ी का मान क्या होता है शून्य होता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा शून्य, बराबर क्या हो गया RHS। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 2 65 3 8 75
और 5, 9 और 86। ध्यान दीजिएगा, हम लेके चलेंगे एलएचएस, लाएंगे क्या आरएचएस। देखिए एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलएचएस में हमें 2765, यहां पे दिया है 38 और क्या 75, 5, 9, 86। अभी ध्यान दीजिए, हम लोग बताए क्या है, हम लोग जानते हैं क्या, यदि किसी संख्या का बाहर से गुणा करना हो सारणी के अंदर तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ करने क्या वाले हैं, अगर सुनिए, यदि हम इसमें 9 का गुणा करके, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें 9 का गुणा करके यानी C2 में 9 का गुणा करके C1 जोड़ दे, देखिए तो दो पंक्तियां दो स्तंभ क्या दिखेंगे हमें, बराबर। और जब बराबर हो गए तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम C1 के स्थान पे लिखेंगे यानी 9C2, 9C1, C2 के स्थान पे हमें लिखना है, हमें C2 के स्थान पे क्या करना है, लिखना है, और 9 क्या क्या करना है, गुणा करना। देखिए 9 का गुणा करेंगे क्या आएगा, जब 9 का गुणा करेंगे तो ये मुझे मिलेगा क्या, 2, 3, 5, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे 9 होगा, 9 7 63, यहाँ पे होगा 9 8 72, ये हो जाएगा हमारा 9 9 81, और ये क्या होगा 65, 75, 86। अब ध्यान दीजिएगा, हम केवल क्या किए, C2 में 9 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम C1 में C2 जोड़ेंगे, देखिए दो पंक्तियां, हम वो दो स्तंभ हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, देखिए C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 65, ये हो जाएगा हमारा कितना 75, ये हो जाएगा कितना 86, ये वही रहेगा, ये हो जाएगा 72, 81, ये होगा 65, 75, 86। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान आपस में बराबर हो जाएं तो सारणी का पूरा मान क्या होता है, 0। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि C1 और C3 आपस में क्या है, बराबर है। यदि बराबर है तो इस सारणी का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, बराबर RHS। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, हम लोग लेके चलेंगे एलएचएस। तो ध्यान दिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में दिया हमें 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे क्या दिया है, A ब्रैकेट में B प्लस C, यहाँ पे क्या दिया है, B ब्रैकेट में C प्लस A, यहाँ पे क्या है, C ब्रैकेट में A प्लस B। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, अगले स्टेप में हम इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो 1 1 1 यही रहेगा, BC CA और AB। आगे ध्यान दीजिए, हम इसका अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए AB प्लस AC, अभी क्या हो जाएगा, BC प्लस AB। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा AC प्लस BC। हम लोग तो गुणा कर लिए। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि हम देखें, यदि हम C2 को C3 में जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम C2 को C3 में जोड़ दें तो देखिए AB प्लस BC प्लस AC तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। हम कॉमन ले लेंगे, हमारा मान पूरा क्या हो जाएगा, 1। यानी क्या करेंगे, देखिए C3 के स्थान पे लिखेंगे यानी C3 प्लस C2। जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 1 1, ये हमारा क्या होगा, BC CA AB। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए तीनों देखिए कॉमन है, जब कॉमन है तो क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास
1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ पे क्या होगा BC CA AB। अब देखिए AB प्लस BC प्लस CA। अब ध्यान दीजिएगा दो यहाँ स्तंभ बराबर, इसका क्या हो जाएगा मान 0, और जब उसका मान 0 तो पूरा मान क्या हो गया 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें LHS लेके चलना है, LHS लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब पहले लेंगे LHS। LHS में दिया क्या है हमें, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ पे ध्यान दीजिए A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग करेंगे, या तो हम ये हमारा R1 है, या तो हम R1 में R2 R3 सबको जोड़ ले, या फिर हम C1 में क्या कर दे सबको जोड़ दे, हमारा मान आ जाएगा। यानी इस बार हम लोग करते क्या है, ये जो R1 है हमारा R1 R2 और R3, हम लोग क्या करेंगे R1 में सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे यानी हम लोग करेंगे R1 के स्थान पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 2 बार A मिलेगा, 2 बार B मिलेगा, 2 बार C मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या 2A प्लस B प्लस C। और यहां से देखिए इसमें मिलेगा 2P प्लस Q प्लस R। यहां पर देखिए यहाँ पे 2X प्लस Y प्लस Z मिलेगा। आगे देखिए ये हमारा वही रहेगा C प्लस A R प्लस P, ये हमारा Z प्लस X। यहाँ पे देखिए A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, A प्लस B प्लस C, यहां से कितना C प्लस A, आगे है A प्लस B, A प्लस B। यहां पे देखिए क्या मिलेगा मुझे PQR, P प्लस Q प्लस R, यहां पर XYZ। आगे देखिए R प्लस P, यहाँ पे है P प्लस Q, यहाँ पे ध्यान दीजिए Z प्लस X, ये हमारा है X प्लस Y। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, देखिए यदि हम इसको इसमें घटा दें, यानी देखिए हम C1 को किसमें घटा दे, C2 को दे। देखिए हमारे पास 2 चीजें क्या हो जाएगी कैंसिल, यानी C और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमें मिलेगा क्या, हमारे पास मिल के आ जाएगा यहाँ पर माइनस B, और जो हमें चाहिए देखिए माइनस B मिल के आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको जब इसमें घटाएंगे तो R और P क्या हो जाएगा, घट कर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Q। तो देखिए Q है, इसको जब इसमें घटाएंगे तो Z और X घटेगा, क्या बचेगा Y, देखिए Y भी है। उसके बाद इसी R1 को R3 में घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा A और B कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा C, देखिए C है यहाँ। यानी हम लोग यही करेंगे क्या, तो देखिए क्या करने वाले यहाँ, यानी हम लोग R2 के स्थान पे जब लिखेंगे तो R2 में घटाएंगे किसको, R1 को। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, R3 के स्थान पे जब लिखेंगे तो R3 में घटाएंगे किसको, R1 को। तो देखिए क्या करने वाले हैं, ये तो 2 हमारा बाहर है, जब घटाएंगे तो यहाँ A प्लस B प्लस C वही रहेगा, यहाँ P प्लस Q प्लस R ही रहेगा, यहाँ X प्लस Y प्लस Z ही रहेगा। आगे देखिए जब इसको इसमें घटाएंगे तो C और क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस B, यहाँ पर माइनस C बचेगा। यहाँ पर देखिए R और P निकल जाएगा तो माइनस Q बचेगा।
यहाँ पी क्यूब हट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस आर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जेड और एक्स हटेगा तो क्या बचेगा माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस जेड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हम सुनिए यदि हम क्या करें R2 और R3 को R1 में जोड़ दिया जाए तो हमारा काम हो जाए। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, R1 में जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 तो है ही बाहर, ये दोनों देखिए जुड़ेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा क्या P बचेगा, यहाँ बचेगा क्या X, ये हमारा हो जाएगा माइनस B माइनस C माइनस Q माइनस R माइनस Y माइनस Z। अब अगले स्टेप में देखिए हम लोग माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, R2 और R3 में जब माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या बचेगा हमारे पास 2 ABC PQR XYZ। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, बराबर RHS।